वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग समाजशास्त्र और शिक्षा इन दोनों का जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम शिक्षा और एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसको अगर हम मान के चलते हैं तो उसमें कई सब्जेक्ट्स का मिश्रण होता है, कई सब्जेक्ट्स का मिश्रण है एजुकेशन। जब हम एजुकेशन का स्टडी करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें आपका दर्शन भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें आईसीटी भी है, इसमें करिकुलम भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब मिलके एजुकेशन को बनाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारी बातें आती हैं और कई सारे सब्जेक्ट्स से आपको ज्ञान मिलता है और कई सब्जेक्ट्स का आपको फायदा भी मिलता है। तो इसी एजुकेशन में आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग करेंगे समाजशास्त्र की, दैट मीन्स सोशियोलॉजी की। क्योंकि अब जो सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है हमारे एजुकेशन एरिया में तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशन सोशियोलॉजी, अगर हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो वो एजुकेशन मनोविज्ञान होता है, और अगर हम लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो वो एजुकेशन सोशियोलॉजी के नाम से पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन तो सब में आना ही आना है। तो आज हम एजुकेशन के थ्रू समाजशास्त्र को समझेंगे। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के थ्रू कैसे शिक्षा का प्रावधान होता है, समाजशास्त्र के क्या स्कोप्स हैं, क्या एरियाज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिलेशन है समाज का और एजुकेशन का, या जो भी उनकी इंटरेक्शंस होते हैं आपस में, तो उन सब पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज हम लोग। अगर हम समाजशास्त्र को स्टार्ट से देखते हैं तो समाजशास्त्र का जो अनुशासन है वो बहुत ही पुराना है। अब पहले क्या था कि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अध्ययन के तौर पे नहीं समझा जाता था। वो बस ये था कि समाज के शास्त्र का ज्ञान हो रहा है तो ये समाज का शास्त्र बन गया। लेकिन अब अगर आप समाजशास्त्र के अगर वर्ड्स पे देखो तो समाजशास्त्र जो है वो इंग्लिश भाषा के सोशियोलॉजी से बना है। सोशियोलॉजी का जो शब्द है वो आपका दो शब्दों से मिलके बना है, सोशल और लोगस, जो कि अलग अलग भाषाओं से मिला है, जिनका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। तो धीरे धीरे समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा कि भाई ये तो समाज का विज्ञान हो गया। अब माना तो गया कि ये समाज का विज्ञान है, इसमें सामाजिकता की बातें होती है, लेकिन प्रत्येक समाजशास्त्री ने अपनी बात को अलग अलग ढंग से रखा। मतलब एक मत नहीं हुए। किसी ने कहा हाँ ये सामाजिक विज्ञान है तो, लेकिन सामाजिक संबंधों का जाल भी है। किसी ने कहा कि ये व्यवहारिकता का भी ज्ञान है। मतलब इसमें भी आपस में मतभेद रहे थे। इस बारे में अगर हम सोचते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, कैसी विधि हुई उसमें, किस बातों का अगर अध्ययन करते हैं, तो आप अगर फिर से प्राचीन काल पे जाओ तो आप देखोगे कि समाजशास्त्र की बात को, जब तक समाजशास्त्र का विकास नहीं हुआ था, जब तक समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया गया था कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, तब भी समाजशास्त्र की बातें कही जाती थी। उस समय भी समाजशास्त्र को वरीयता दी जाती थी। समाज विशेष का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का जो सहारा लिया जाता था, क्योंकि उस समय इतना तो नहीं था कि हाँ भैया सब्जेक्ट हम समाजशास्त्र पढ़ रहे, इतना डेवलपिंग तो नहीं था। लेकिन समाजशास्त्र को एक फॉर्म के रूप में समाज विशेष के अध्ययन के लिए हम लोग यूज किया करते थे। अगर आप बात कर लो कि ब्राह्मण समूह की हमें बात करनी थी, अलग अलग समूह विशेष के लिए हम लोग समाजशास्त्र के अध्ययन की बात किया करते थे, जिसमें अगर शिक्षा वाला एक समूह है व्यक्ति विशेष का, या जैन समूह है, या किसी भी कास्ट का एक समूह है, तो उन समूहों के लिए हम लोग समाजशास्त्र की बात को किया करते थे बहुत पहले से ही। हमारे वेदों में भी समाज की बातों या समाज से रिलेटेड या समाजशास्त्र से रिलेटेड कुछ अंगों का वर्णन है। मनुस्मृति में भी, जो मनु द्वारा रचित है, उसमें भी सामाजिक संबंधों के बातों का अध्ययन है, उसमें भी टच मिलता है समाजशास्त्र की बातों का। तो भारतीय दर्शन में
और भारतीयता के आधार पे भी कई हमारे समाजशास्त्रियों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र को अपने अपने फॉर्म से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके स्वरूप को समझना चाहा। लेकिन जो हमारे बाहर की जो कंट्रीज हैं, जो अदर कंट्रीज में, जैसे कि सबसे ज्यादा आप समझ लो कि यूनान देशों ने सबसे ज्यादा समाजशास्त्र पे अध्ययन किया, सबसे ज्यादा समाजशास्त्र पे फोकस किया, जिसमें पहला नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो ने समाजशास्त्र विषय को बहुत ही ज्यादा गहराई से अध्ययन करा, उसके बारे में कई विशेष नियमों का पालन करा, उसके स्वरूपों को जानने की कोशिश करी, उनमें और समाज के संबंधों की क्या बातें होती है उन सबको भी जानने की कोशिश करी। काफी सपोर्ट किया उन्होंने समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद फिर जो उनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी समाजशास्त्र को बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करी। समाजशास्त्र के प्रत्येक कार्य को, विभिन्न स्वरूपों को, उनके द्वारा रचित जितनी भी क्रियाविधियां होती हैं, गतिविधियां होती हैं समाज के प्रति, उनको, उनके तमाम पहलुओं को समाजशास्त्र के थ्रू बहुत ही गहनता से अध्ययन किया। फिर धीरे धीरे और भी कई जो थे वो समाजशास्त्री आए, शिक्षा शास्त्री आए, उन्होंने अपनी अपनी बात समाज के प्रति कही, उसमें शिक्षा की बातों का भी समावेश किया गया और इस तरीके से समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाने लगा। स्टार्ट में समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाता था और उसी विज्ञान के आधार पे हम लोग कहते थे कि हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब इन सब बातों के बाद में जब धीरे धीरे इस चीज का विकास हुआ तो एक तरीके से समाजशास्त्र की सबसे ज्यादा सपोर्ट करी, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी थी जिन्होंने समाजशास्त्र को बहुत गहराई से और बहुत मतलब एज सब्जेक्ट के रूप में जिन्होंने माना, वो थे हमारे समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का ही जनक कहा गया। उन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे पहले स्थापित किया। सबसे पहले जो था समाजशास्त्र को एक फिजिक्स के नाम से जाना गया था, फिजिक्स ऑफ सोशल फिजिक्स के नाम से जाना गया था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे समाजशास्त्र का नाम दे दिया गया। 1876 में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इन बातों का वर्णन करा कि समाजशास्त्र वाकई में कई विज्ञानों का शास्त्र है। इसमें सामाजिक रीतियों का वर्णन होता है, इसमें सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होता है, इसमें अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम समाजशास्त्र की बात करेंगे तो हमें समाज के प्रत्येक पहलू का भी ध्यान रखना है, उनकी गतिविधियों का ध्यान रखना है, उनमें शामिल जितनी भी बातें होती हैं उन सब का हमें अध्ययन अपने समाजशास्त्र में करना पड़ेगा। उनकी इस बात को आगे आने वाले जितने भी समाजशास्त्री थे उन्होंने सपोर्ट करा और जितने पहले समाजशास्त्र के लिए जो काम कर चुके थे उन सब ने भी उनकी इस बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। अब इन सब के आधार पे समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं निकल के आई, जिसमें से किसी ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, किसी ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है, किसी ने कहा समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं और व्यक्ति की पहचान का अध्ययन होता है, किसी ने कहा कि समाजशास्त्र में व्यक्ति विशेष और उसकी सामाजिकता का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से कई परिभाषाओं का निर्माण हुआ और समाजशास्त्र का विकास होने लगा। जब समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ तो वो सब बातें इसमें शामिल हुई और वो सब सार निकल के आए जो थे कि इन शॉर्ट समाजशास्त्र में उन सब बातों का वर्णन होता है या समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिनके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवहार का, उनकी अंतःक्रियाओं का, अंतःक्रियाओं के जाल का, समस्त सामाजिक गतिविधियों का गहनता से अध्ययन होता है, जिस विज्ञान के अंदर वो समाजशास्त्र कहा जाता है। तो ये बात हुई समाजशास्त्र की कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें हुई, किसने उस पर विचार किया, किसने उसे सपोर्ट किया।
अब जो बात आती है समाजशास्त्र के लिए, वो आती है कि आखिर समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। अगर आप स्कोप दैट मीन्स विषय वस्तु की बात करते हो, तो हम ये समझते हैं किसी भी विषय के लिए कि विषय वस्तु यानी कि उसमें किन किन बातों को डाला जाना है या उसमें किन किन बातों का अध्ययन होना है। और विषय क्षेत्र की बात अगर करी जाती है तो हम लोग ये मानते हैं कि कितना एरिया तक हम उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी एरियाओं तक हम उस बात को कह सकते हैं, उसमें कितने एरियो को हम एरियाज को शामिल कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टि से अगर आप देखो, सबसे पहले अगर आप देखो विषय क्षेत्र, तो विषय क्षेत्र मतलब हुआ कि कौन सा एरिया, यानी कि समाज की गतिविधियों का एरिया, सामाजिकता का एरिया, सामाजिक नियमों का एरिया, सामाजिक नियंत्रण का एरिया, अंतःक्रियाओं का एरिया, और क्या कहते हैं आपके ये सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब बातें आपकी समाज की विषय वस्तु में आ जाएंगी। और विषय क्षेत्र में हम क्या बातें करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। विषय क्षेत्र में हम वो सब बातें करेंगे कि हम समाज के कितने एरियाज को हम ले सकते हैं, हम समाज के कितनी बातों को उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, या जो कुछ भी, बहुत सारे समाज का एरिया तो बहुत ही वाइड एरिया है, कितने तरीके के हम स्टैंडर्ड उसमें डाल सकते हैं, कितने स्तरों पे हम सामाजिक क्रिया की बात कर सकते हैं, तो वो सब बातें सामाजिक एरिया में, सामाजिक क्षेत्र में आ जाती हैं, उसके विषय क्षेत्र में आ जाती है। समाजशास्त्र को अगर हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विज्ञान आते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र भी आता है, जिसमें धर्मशास्त्र भी आता है, जिसमें नीति शास्त्र भी आता है, क्योंकि वो सब चीजें सामाजिकता से जुड़ी हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सब विज्ञानों का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र यानी कि धन का विज्ञान, इसमें सारी आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियों का बातें होती हैं और समाज के लिए हितकारी होता है, समाज के लोगों के लिए अर्थशास्त्र है। तो समाजशास्त्र में इन सब विज्ञानों का भी अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र कहें या आपका और जो भी धर्मशास्त्र की बातें हैं, तो है तो सब समाज के लोगों के लिए ही है, तो सब उनके भलाई के लिए ही है, तो उनके जीवन के लिए ही। तो उन सब विज्ञानों का भी अध्ययन हम लोग को सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के अंतर्गत करना पड़ता है या किया भी जाता है। समाजशास्त्र के लिए एक बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अगर विज्ञान के उसमें हम चलते हैं तो विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, नियमों के साथ ज्ञान। तो अगर हम समाजशास्त्र को जब अध्ययन करेंगे तो आज की डेट में जो शास्त्र बन के समाजशास्त्र, जो आज का जो शैक्षिक समाजशास्त्र की जो हम बात करते हैं, उसमें आप देखिएगा हर बात को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही क्रमवार, बहुत ही अच्छे ढंग से एक वैज्ञानिकता के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे सामाजिकता का वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो। अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे या उसके कोई टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ते हैं तो उसमें सोशल स्टैंडर्ड की भी बात आएगी, उसमें जो हमारी बुराइयां हैं, सोशल जितने भी अपराध हैं उनकी बातें आएंगी, उनके निवारण की बातें आएंगी। तो समाज के जितने भी पहलू होते हैं उन सब का हम विधिवत क्रमवार अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र में या फिर शैक्षिक समाजशास्त्र में। तो इस तरीके से ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारा समाजशास्त्र का, जिसमें है क्या समाजशास्त्र, कहाँ से आया समाजशास्त्र, कितने लोगों ने समाजशास्त्र को सपोर्ट करा, कैसे कैसे उनमें इंक्लूड किया गया कई सब्जेक्ट्स को, क्या उसके स्कोप होते हैं, क्या उसकी बातें होती हैं। तो वो सब आपने थोड़ा सा समझा। अपनी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एजुकेशन और सोशियोलॉजी के बीच जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन है बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे एजुकेशन को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।